friends, this is More AVD and you are watching your favorite channel More Physics Academy. Friends, as you know, we have started this lesson that name is Kinetic Theory of Gases and Radiation. This is our third lecture. Chapter number 3rd, lecture number also 3rd. In first and second lesson, we have been seeing the basic things of this lesson as well as the pressure exerted by the gas, the equation of for pressure in last lecture, and now we are starting the next part of this lesson, that is deduce Boyle's law on the basis of kinetic theory of gases. The question is, today's question is deduce Boyle's law on the basis of kinetic theory of gases. I am writing here the question number first, deduce Boyle's law ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कह चुका हूँ। जब अब ये अगर ये पूरा लिख दूंगा तो मैं ऐसे सोच रहा था कि ये पूरा लिखने के बाद ये इतना टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। आपने सुन लिया है एक दो बार डिड्यूस बॉयल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब जो सिखाने जाऊंगा मैं, इसका आंसर जो रहेंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके पहले लेक्चर में आपने लास्ट स्टेप देखी थी, मतलब वो देखी थी आपने प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन अ कंटेनर। ठीक है, तो क्या आंसर था आपका 1/3, ठीक है, रो सी स्क्वायर RMS, ठीक है, 1/3 रो सी स्क्वायर RMS। तो ये वाला इक्वेशन था, ठीक है। अब यहां पे भी सेम है, लेकिन वो डिड्यूस बॉयल्स लॉ बोला है, तो बॉयल्स लॉ क्या है? एक्चुअल बॉयल्स लॉ क्या रिप्रेजेंट करूंगी? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मैं बता रहा स्टेटमेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इन अ एनक्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, तो मैं इस तरह से बनाऊंगा उस स्टेटमेंट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। ये रहेगी आपकी स्टेटमेंट, मतलब ये इतनी छोटी सी बन चुकी होगी। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, तो ये सिंपल सी स्टेप होगी, इसको आपको डिड्यूस करना है, इसको आपको शो करना है। तो देखिए क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होगा आपको, दैट इज प्रेशर P इज इक्वल्स टू 1/3, ये रो मतलब क्या होगा m/v। ठीक है, क्या हो जाएगा m/v। ठीक है, तो कैपिटल M/v इनटू सी स्क्वायर RMS। ठीक है, तो देखिए ये m मतलब आपको पता है टोटल मास ऑफ द गैस, जो हमने इससे पहले लेक्चर में सीखा था। सो m इज इक्वल्स टू व्हाट? टोटल मास ऑफ द गैस, एंड नॉट, इट इज नॉट nm स्क्वायर, दैट इज nm। ठीक है, व्हाट इज n? नंबर ऑफ मोल्स एंड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये टोटल मास ऑफ दैट टोटल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू nm, तो यहां पे पुट करो, क्या हो जाएगा फिर से 1/3 nm डिवाइडेड बाय v इनटू सी स्क्वायर RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला p जो है मैं इसी साइड में रखूंगा, और p का जो इक्वेशन है 3p या फिर ओनली p इस साइड में ले लेते, तो PV इज इक्वल्स टू 1/3 nm सी स्क्वायर RMS। क्या हो जाएगा? 1/3 nm सी स्क्वायर RMS। अब अगर मैंने ऐसा कर दिया कि ये साइड में और वो साइड में, दोनों साइड में बाय डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, 2 से क्या करना है हमको? डिवाइड करना है दोनों साइड को। तो जब आप ये साइड को भी लग देते हैं तो भी चलेगा, तो इसको इस तरह से, ये इक्वेशन इस तरह से भी बन सकता है आपका। किस तरह से? एक साइड को आप क्या करें, 1/2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 से क्या करें, ये साइड को, ये वाली साइड को क्या कर सकते हैं आप? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो जब आप डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे इस साइड को, तो होगा क्या?
PV इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है, इनटू 2/2 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, इनटू NMC² RMS। तो इसको कुछ इस तरह से लिख देता हूं मैं, PV इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। तो ये 1/3 लिखने की वजह मैं लिख देता हूं 2/3, ये 2 इस तरह से। अब यहां पे n लिख देता हूं इन ब्रैकेट, जो बचता है वो चीज, मतलब 1/2 MC² RMS, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है? देखिए सेम टर्म एज इट इज यूज किए मैंने, 2/2 मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकेंगे ये PV इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1/2 MC² मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर ये 2n डिवाइडेड बाय 3, 2 क्या है, रियल नंबर है, n नंबर ऑफ मोल्स, 3 रियल नंबर है, उसके बाद ये क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, ये बन जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। तो देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ये वाली चीज कांस्टेंट है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ये वाली चीज कांस्टेंट, तो ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज व्हाट PV। एंड PV इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। अगर ये PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बनता है तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, P इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, P इज इक्वल्स टू 1/3, दैट इज PV इज नथिंग बट सेम ये वाली चीज, ठीक है। इधर की साइड अगर इधर ला रहे हो आप, ये अगर कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हो, तो सेम इक्वेशन बनेगा ना, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, मतलब बॉयल्स लॉ, एंड हेंस इट इज द प्रूफ ऑफ बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये वाला प्रूफ कंसीडर कर दिया है। क्या क्वेश्चन था हमारा, डिड्यूस बॉयल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये रहा उसका प्रूफ। सेम सिंपल स्टेप में पहले प्रेशर का इक्वेशन लिया, उसको जो कल हमने रिवाइज किया था, फिर उसको ओपन करते जा रहे हैं। तो ये वाला अपना फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब अगला क्वेश्चन इस तरह से होगा कि शो दैट, क्या बोल रहा है, शो दैट RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्या कंसीडर कर रहे हो, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू square root of its absolute temperature, ठीक है। इतना सारा टाइम जाता है इसलिए मैं क्वेश्चन कभी लिखता नहीं। तो देखिए, तो ये शो दैट RMS वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए क्या कंसीडर करना, हमें वेलोसिटी दिखानी है, तो वेलोसिटी ये वाली CRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिखाना है, अंडर रूट ऑफ T, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को, स्क्वायर रूट को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कंसीडर करना है। तो ये वाला आपका इक्वेशन रहेगा। देखिए इक्वेशन एकदम इजी, एकदम सिंपल वे में रहेगा। आपको पता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज इक्वल्स टू, फिर से वही इक्वेशन हम कंसीडर कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज इक्वल्स टू क्या कंसीडर किया था हमने, 1/3 रो C² RMS, ठीक है। तो ये सेम इक्वेशन, फिर से वही टर्म हमें कंसीडर करनी है, 1/3 दैट इज P इज इक्वल्स टू 1/3 इनटू रो मतलब क्या होता है, m/v, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी, इज इक्वल्स टू C² RMS, ठीक है। ये V जो है ना इधर ला लो, तो क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल्स टू 1/3 MC² RMS, ठीक है। सेम इक्वेशन है। तो जब आप गैस का, आप आइडियल गैस का इक्वेशन कंसीडर करते हो, तो वो क्या रहता है, PV इज इक्वल्स टू nRT, बराबर है। लेकिन गैस का अगर मोल्स आप कंसीडर करते हो, n इज इक्वल्स टू 1, क्या मोल्स आप कंसीडर कर रहे हो, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो n इज इक्वल्स टू 1 अगर कंसीडर करते हो, तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा PV इज इक्वल्स टू RT, ठीक है। मैं PV इज इक्वल्स टू RT बोल रहा हूं, तो देखिए PV इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा RT। तो यहाँ पे आप इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर सकते हैं, कैसे,
ये सेम इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और ये इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा देखिए, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सिंपल सी बात है। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, पीवी की जगह आरटी पुट कर दो तो सेम आरटी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा आपके पास 1/3 क्या एम सी स्क्वायर, ये कैपिटल एम है सॉरी, एम सी स्क्वायर आर एम एस। ठीक है, अब देखिए आरटी जो 3 है ना वो डिनोमिनेटर में है, उसको इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, वो इस तरफ आ जाएगा। तो 3RT इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर RMS। ठीक है, बन गया इक्वेशन। क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, ये इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको चाहिए, टी को, मतलब टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब देखिए इसको m जो है डिनोमिनेटर में आएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो 3RT डिवाइडेड बाय m इज इक्वल्स टू क्या बचेगा वहां पे सी स्क्वायर RMS। क्या बचेगा वहां पे सी स्क्वायर RMS। सेम स्क्वायर हटा दो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो सी RMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय m। ठीक है, इतना छोटा सा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आपको पता है आपको क्या चाहिए, सी RMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। ले लीजिए, मिल गया आपका इक्वेशन। जो बाकी की बची चीजें हैं कांस्टेंट कह दीजिए, तो ये जो बाकी की बची चीजें रहेंगी क्या क्या बच रहा है, 3R डिवाइडेड बाय m, तो ये लिख दीजिए 3R बाई m इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हो गया आपका इक्वेशन। तो क्या बोलना चाहिए, इसको कैसे पढ़ेंगे आप, द वेलोसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ इट्स टेम्परेचर। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन देखिए, मतलब क्वेश्चन देख लीजिए आप कैसा है, शो दैट RMS वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स, क्या बोल रहे हैं आप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन आपका यहाँ पे खत्म होता है। कुछ अगर प्रॉब्लम रहा तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, शो दैट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज 3/2, क्या कंसीडर कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 3/2 into P। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू शो करना है 3/2 into प्रेशर। ठीक है, तो वेरी इजी, फिर से मैं वेरी इजी कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि वो इजी है। तो देखिए किस तरह से इक्वेशन कंसीडर करेंगे आप, पहले तो आप क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्या दिखाना है आपको, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या दिखाना है आपको, 3/2 into इट्स प्रेशर दिखाना है, वो भी कैसे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आप कंसीडर कर रहे हो तो वेरी सिंपल वेरी इजी पार्ट में आप कंसीडर करेंगे गैस पर यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करेंगे इस तरह से सेम। ठीक है, फिर से वही टर्म जो हमने पढ़ी थी पहले इक्वेशन में, P इज इक्वल्स टू 1/3 रो C स्क्वायर RMS, that is what, pressure of the gas is equals to 1/3 rho is the density and C is the velocity, its square। तो सेम फिर से प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 m/v, क्या है m/v, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, into C स्क्वायर RMS। सेम देखिए, तो ये PV इधर आएगा, क्या हो जाएगा 3PV इज इक्वल्स, दोनों को एक साथ ले रहा मैं, इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर RMS। देख सकते हैं आप ये वाले इक्वेशन को, अभी ये वाला इक्वेशन है ना, तो अब यहाँ पे इक्वेशन लिख देता मैं, एक सेंटेंस लिख देता, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन ऑन बोथ साइड बाय 1/2। क्यों करना है 1/2 से मल्टीप्लाई, मैं बता देता हूं आपको। अगर आप 1/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, तो हमें इजी जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या दिखाना है आपको, 3/2 P दिखाना है। तो देखिए ये जो रहेगा 3/2
3/2 मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 3/2 PV, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 MC² RMS। देखिए बच्चों यहाँ पे अगर मेरा m छोटा निकल रहा है तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये m वाला जो m है वो कैपिटल M है, तो MC² RMS। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला टर्म जो बनता है आपका काइनेटिक एनर्जी का बनता है, तो इधर लिख सकते हैं आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है। और जो ए वाली टर्म रहेगी तो 3PV डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज रहेगी। लेकिन आप काइनेटिक एनर्जी कंसीडर कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए आपको, क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरह से इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे फिर से, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस, दैट मीन्स व्हाट, क्या कंसेप्ट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या रहेगा, V रहेगा। तो ये देखिए क्या कंसीडर कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितनी है, 3PV/2। देखिए यहाँ पे पुट कर देता हूं मैं 3PV डिवाइडेड बाय 2 इनटू इसके मल्टीप्लीकेशन में ये वॉल्यूम रख देता हूं, क्या हो जाएगा, ये V कैंसिल, ये V कैंसिल, तो क्या बनेगा 3/2 इंटू P, जो कि आपका सेम इक्वेशन यहाँ पे है जो आपको दिखाना है। तो क्या बना आपको, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू P, दैट इज प्रेशर, ठीक है। तो ये वाला आपको फाइनल इक्वेशन मिला। तो आज के लेक्चर में जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप जो भी अच्छी बातें हैं वो बता सकते हैं, जो आपको समझ नहीं आया वो भी बता सकते हैं, प्लीज कमेंट। थैंक यू।